हेलो एवरीवन, मैं हूँ कहकशां और आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ ऊर्जा यानी कि एनर्जी का टॉपिक। एनर्जी यानी ऊर्जा एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर एक एग्ज़ाम में कुछ न कुछ क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। तो आज इस चैप्टर को या इस यूनिट को हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, ऊर्जा या एनर्जी से क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं कि कौन ऊर्जा का कौन सा स्रोत है, यानी कि नवीकरणीय है या अनवीकरणीय है, रिन्यूएबल है या नॉन रिन्यूएबल है, कन्वेक्शनल है या नॉन कन्वेक्शनल है ना, प्रदूषणकारी है या नहीं है। तो आज हम लोग इसी को समझ लेते हैं। तो ऊर्जा को कई बेस पर जो है वो क्लासिफाई किया गया है ना, इसको बांटा गया है। तो सबसे पहला है वो हमारा रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। तो इसको देखते हैं। तो नॉन रिन्यूएबल यानी कि अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत। तो अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत ऐसे ऊर्जा को कहते हैं जो है वो मिनरल्स बेस होते हैं ना, खनिज आधारित जो ऊर्जा है के स्रोत हैं उन्हें हम कहते हैं अनवीकरणीय। अनवीकरणीय इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका फिर से रिन्यूएबल नहीं किया जा सकता। एक बार ये ख़त्म हो जाए तो फिर इन्हें बनाया नहीं जा सकता कम टाइम में। तो इसमें देखिए, सबसे पहला है हमारा कोल यानी कि कोयला, दूसरा है पेट्रोलियम, तीसरा है नेचुरल गैस और चौथा क्या है हमारा न्यूक्लियर एनर्जी, परमाणु ईंधन जो है। तो इसमें कोयला जो है और पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, इन तीनों को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं हम लोग, जीवाश्म ईंधन यानी कि फॉसिल फ्यूल। जीवाश्म ईंधन क्यों कहते हैं? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कोयला जो है वनस्पति यानी पेड़ पौधों के ज़मीन में दबने की वजह से कोयला बनता है। पेट्रोलियम का निर्माण कैसे होता है? हम जानते हैं कि पेट्रोलियम क्या है कि समुद्री जो जीव जंतु होते हैं उनके ज़मीन में दबने की वजह से क्या होता है, पेट्रोलियम बन जाते हैं। और इस जो जीव जंतु जब ज़मीन में दबते हैं तो उनसे जो एनर्जी निकलती है, जो गैस निकलता है, तो उससे हमारा नेचुरल गैस बनता है। तो इस तरह से ये तीनों होते हैं वो फॉसिल फ्यूल यानी कि जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं। चौथा है हमारा न्यूक्लियर एनर्जी। ये भी क्या है, नॉन रिन्यूएबल है। ठीक है, यूरेनियम और थोरियम से हमारा क्या निकलता है, न्यूक्लियर एनर्जी को पैदा किया जाता है, परमाणु ईंधन बनाया जाता है। और ये जो नॉन रिन्यूएबल होते हैं, अनवीकरणीय जो ऊर्जा के स्रोत होते हैं, ये क्या है, प्रदूषणकारी हैं, है ना, ये पॉल्यूशन करते हैं। हम लोग जानते हैं कि बहुत बड़ी मात्रा में पॉल्यूशन करते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी डायरेक्ट एनर्जी निकालने में पॉल्यूशन नहीं करता, लेकिन जो न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाए जाते हैं तो अगर उसमें कभी रिसाव हो जाए किसी भी कारण से, या सुनामी आने की वजह से या अर्थक्वेक आने की वजह से, तो उसके रिसाव होने की वजह से बहुत बड़े पैमाने पर पॉल्यूशन होता है या हो सकता है। अब दूसरा है हमारा रिन्यूएबल यानी कि नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत। नवीकरणीय का ये रिन्यूएबल का मतलब हो गया जिसकी क्षतिपूर्ति की जा सकती है या उसकी भरपाई की जा सकती है, यानी ये ख़त्म नहीं होते हैं आसानी से। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि जल विद्युत है, बिजली पैदा की जा रही है, तो ये ख़त्म होने का नहीं है। पानी जो है वो बहता रहेगा, बारिश होती रहेगी, पानी आता रहेगा, बहता रहेगा। तो इसमें हमारा हाइडल पावर। दूसरा है हमारा सोलर एनर्जी, है ना, सूर्य की किरणें आती रहती हैं और बिजली पैदा होती रहेगी। विंड एनर्जी, हवा कभी बंद होने वाली चीज़ नहीं है। ज्वारीय ऊर्जा यानी समुद्र के जो पानी है उसमें हमेशा टाइड आता रहेगा, वो बंद नहीं होगा। उसके बाद हो गया हमारा तरंग। समुद्र में जो लहरें चलती रहती है ना, हवा जो पानी जो हल्के हल्के हिलता रहता है उसको तरंग कहते हैं, तो उससे एनर्जी निकलती है। उसके अलावा हो गया भूतापीय ऊर्जा, इसको कहते हैं जियोथर्मल एनर्जी। तो ये क्या है, इसको समझते चलिए। भूतापीय ऊर्जा का मतलब क्या होता है? हम लोग जानते हैं ज़मीन के नीचे लाइमस्टोन और डोलोमाइट दबा हुआ है। तो जिस जगह पर जिस स्थान पर ये दबा रहता है उसके ऊपर की भूमि क्या होती है, बहुत गर्म हो जाती है। अगर उस एरिया में कोई पानी का हिस्सा हो, वाटर पार्ट्स हो, यानी कि लेक हो, पॉन्ड्स हो, कुछ भी हो, तो वो क्या होगा, वो खौलता रहेगा। चाहे वो कितनी ठंडी जगह पर खौलता रहेगा। जैसे हिमाचल प्रदेश के मणिकर्ण में है, तो क्या होता है, डोलोमाइट और लाइमस्टोन जब तक ज़मीन के नीचे दबे हैं वो कुछ ना कुछ एनर्जी निकालते रहते हैं, जिसे हम लोग जियोथर्मल या भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। अब एक नया है हमारा ओटेक ऊर्जा। ठीक है, ये क्या है, समझ लीजिए कि ओशन थर्मल है। तो हम लोग जानते हैं कि सोलर रेडिएशन जब अर्थ पर आता है तो पानी का जो हिस्सा यानी समुद्र का जो पार्ट है वो भी गर्म होता है। तो लगभग 70 मीटर तक जो होता है वो पानी के लेयर ज़्यादा गर्म होता है, तो कुछ ना कुछ एनर्जी उसमें रहती है। तो एडवांस टेक्नोलॉजी से उसको निकाला जा रहा है ना, उस एनर्जी को ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है, तो उसी को कहते हैं ओटेक एनर्जी या ओटेक ऊर्जा। अब बायोगैस, बायोमास, बायोगैस और बायोडीजल, तो हम लोग जानते हैं कि पेड़ पौधे या जीव जंतु का जो वेस्ट होता है उससे हमारा बायो वाला निकलता है। जैसे बायोगैस की बात कर ले तो जानवर के वेस्ट से, गोबर से जो हम गोबर गैस बनाते हैं बायोगैस है। ठीक है, और ये गन्ना के रस से या फिर पत्तियों से के जो रस होते हैं उनसे जो निकलता है हमारा वो बायोडीजल कहलाता है ना, ये भी एक तरह का एनर्जी है।
तो इनको हम लोग रखते हैं नवीकरणीय में, जो कभी खत्म होने वाले नहीं हैं। और साथ ही ये भी कि इन्हें आप प्रदूषणकारी कहते हैं, यानी कि ये इको फ्रेंडली हैं, हमारे जो इन्वायरमेंट है इसको नुकसान ज़रा भी नहीं पहुंचाते हैं। अब एक दूसरा बेस है क्लासिफाई करने का, वो है परंपरागत यानी कि कन्वेंशनल, और दूसरा है हमारा गैर परंपरागत यानी कि नॉन कन्वेंशनल। तो इसको भी देख लेते हैं कि इसमें किस किस को रखा गया। तो कन्वेंशनल यानी परंपरागत जो ऊर्जा के स्रोत है उसमें रखा गया आपको कोयला, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस को, यानी हम एक वर्ड में कह सकते हैं कि जीवाश्म ईंधन को, फॉसिल फ्यूल को इसमें रखा गया। प्लस इसमें जो है जल विद्युत परियोजना को भी रखा गया है। तो आप कहेंगे कि ये नवीकरणीय है लेकिन इनको परंपरागत में भी रखा गया है। तो कौन सी जल विद्युत परियोजना? जल विद्युत परियोजना यानी कि हाइडल पावर प्रोजेक्ट जो है वो दो टाइप के हैं, बड़े और छोटे। ठीक है, जो 25 मेगावाट से अधिक यानी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी को पैदा करते हैं उसको हम लोग कहते हैं बड़ी जल विद्युत परियोजना। तो उसको इसमें रखा गया है परंपरागत में। और जो परंपरागत ऊर्जा के जो भी स्रोत हैं वो क्या है, प्रदूषणकारी हैं। ठीक है, तो बड़ी जल विद्युत परियोजना पर जो है वो प्रदूषण कैसे पैदा करती है कि जिस जगह पर ये प्रोजेक्ट लगाए जाते हैं वहाँ पर हम जानते हैं कि बहुत बड़ा एरिया क्या होता है, जलमग्न हो जाता है, पानी में डूब जाता है। तो वहाँ के जीव जंतु यहाँ तक के मानव जो है उनको भी अपने स्थान को बदलना पड़ता है ना। तो इस वजह से ये क्या होते हैं, प्रदूषणकारी कहलाते हैं। अब देखेंगे गैर परंपरागत। तो गैर परंपरागत में हम लोग किसको किसको रखते हैं, तो जितने भी रिन्यूएबल हैं यानी नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं वो सब क्या है, गैर परंपरागत है ना। प्लस इसमें हम लोग रखते हैं परमाणु खनिज से प्राप्त ऊर्जा यानी कि न्यूक्लियर एनर्जी जो होता है, यूरेनियम और थोरियम। और इसके साथ हम लोग प्लस ऐड करते हैं छोटी जल विद्युत परियोजना। तो छोटी जल विद्युत परियोजना क्या होती है, ये भी इको फ्रेंडली होती है। और क्या होता है कि 25 मेगावाट से कम जो बिजली पैदा करती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्मॉल हाइडल पावर प्रोजेक्ट या छोटी जल विद्युत परियोजना। तो इस तरह से हम लोग इसे समझ लिया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि भारत में भूतापीय ऊर्जा के सेंटर कहाँ कहाँ हैं, और ये भी बताऊंगी आप लोगों के न्यूक्लियर जो है पावर प्लांट इंडिया में कहाँ कहाँ, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर।